नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ लिब्रे ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस में भी क्या होता है, एम एस ऑफिस के एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट की तरह अलग अलग भाग होते हैं। यहाँ तक कि उनका काम भी एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट की तरह होता है, लेकिन उनका नाम थोड़ा अलग है। ठीक। और एम एस ऑफिस के एम एस वर्ड को हम लोग लिब्रे ऑफिस में लिब्रियो लिब्रियो ऑफिस राइटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से एम एस पावर पॉइंट में जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और एम एस एक्सेल को लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से लिब्रे ऑफिस में मुख्यतः 3 भाग मौजूद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला रहता है हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि एम एस वर्ड के समान ही कार्य करता है। और जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है, तो ये हमारा एम एस एक्सेल के समान कार्य करता है। और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रहता है, ये हमारा एम एस पावर पॉइंट के समान कार्य करता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है, तो चलिए हम लोग देख ले सकते हैं आगे कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है डॉट टी एक्स टी, डॉट डी ओ सी, डॉट एस एक्स डब्ल्यू, डॉट सी एस वी। तो जो फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है, वह हमारा रहता है कि डॉट सी एस वी जो रहता है, यह फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। जबकि डॉट टी एक्स टी, डॉट डी ओ सी और डॉट एस एक्स डब्ल्यू, यह सब फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ऑप्शन है ड्रा, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस रहता है उसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग रहता है, ये हमारा होता है राइटर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइटर। तीसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस रहता है उसमें जो स्प्रेडशीट होता है वह हमारा कैल्सी रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैल्सी। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ड्रा, इम्प्रेस, कैल्सी और राइटर। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वह हमारा क्या रहता है? इम्प्रेस रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रेस। पांचवा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस क्या है? ऑप्शन है एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, डी है एक संगठन। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस जो रहता है, ये हमारा क्या होता है? एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है हमारा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, किस पर चला सकते हैं? ऑप्शन है एम एस सी, ओ एस, मैक ऑपरेटिंग यक्स पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर हम लोग जो चला सकते हैं, ये हमारा रहता है कि लिनक्स पर भी चला सकते हैं, विंडोज और मैक सिस्टम, इन सब पर हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है शिफ्ट, आल्ट, टैब, इंटर। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्सी के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ जो हम लोग कुंजी इस्तेमाल करते हैं वह हमारा रहता है इंटर। तो कंट्रोल कंट्रोल प्लस इंटर, हम लोग इन दोनों को दबा के इस कुंजी का इस्तेमाल करके हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्सी के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बना सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्न में से क्या प्रदर्शित नहीं होता? ऑप्शन है कुल वर्ण, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की कुल संख्या, कंप्यूटर का नाम। तो देखिए कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है उसके स्टेटस बार में हम लोग कुल वर्ण प्रदर्शित होता है, वर्तमान पृष्ठ संख्या भी प्रदर्शित होता है और शब्दों की कुल संख्या भी प्रदर्शित होता है, लेकिन कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्रदर्शित नहीं होता है वही आपको बताना था। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो कंप्यूटर का नाम होता है वह हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 9वां क्वेश्चन है, यदि आप दस्तावेज
साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है ODT, DOCX, PDF, DOC। तो देखिए, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको हमें जो उपयोग करना चाहिए वह PDF रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, PDF। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये सीरीज मानक पेपर आकार को अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, A1, A2, A3, A4। तो देखिए, जो ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं वह हमारा क्या होता है? A4 साइज का रहता है, जो कि आपको पता होगा कि हम लोग जो फोटोकॉपी कराते हैं वो हमारा A4 साइज ही रहता है, और उसी पे हमारा क्या होता है, सारा का सारा प्रिंट आउट निकल आता है। जितना भी मशीन यूज करते हैं ज़्यादातर A4 साइज का ही रहता है, तो यहाँ पे हमारा A4 साइज ही करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड का संयोजन क्या है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस से, टैब, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस सी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए हम लोग जो कीबोर्ड में जो कुंजी यूज करते हैं या की यूज करते हैं, उस की का नाम रहता है कंट्रोल प्लस इंटर। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर। ब्रेक पेज डालने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन है .odp, .odt, .ott, .doc। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए जो हम लोग फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं वह हमारा रहता है .ott। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए जो हम लोग फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं वह .ott रहता है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि स्लाइड्स को व्यवस्थित या शार्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है स्लाइड पेन, स्लाइड सॉर्टर, व्यू, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्लाइड को व्यवस्थित या शार्ट करने के लिए हम लोग जो इसका उपयोग कर सकते हैं वह हमारा क्या रहता है कि स्लाइड पेन भी रहता है और स्लाइड सॉर्टर व्यू भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदली जाती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, डी प्रस्तुति के अंत में। देखिए, जो स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं, जो क्या होते हैं कि जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तो स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू कर सकते हैं। ऑप्शन है स्प्लिट ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन और है पुश ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम लोग जो लागू करते हैं वह हमारा क्या रहता है? नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन से करने के लिए जो हमारा स्लाइड रहता है वो सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब ये जो स्प्लिट ट्रांजिशन है, वाइप ट्रांजिशन है और पुश ट्रांजिशन, ये उसके प्रकार हैं ट्रांजिशन करने की, आप किस किस इफेक्ट में करना चाहते हैं। और नॉन ट्रांजिशन कर देंगे तो आपका जो ट्रांजिशन होता है ये हमारा ऑफ हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्लाइड डॉट 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 एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रथम स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेम्पलेट, स्टाइल। तो एक स्लाइड जो होता है क्या है कि ये हमारा कि मास्टर स्लाइड एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मास्टर स्लाइड जो होता है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? ऑप्शन है .odp, .ods, .odd, .odt। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में स्प्रेडशीट के लिए जो हम लोग जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं वह हमारा क्या रहता है? .ods रहता है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, .ods। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस में जो फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है वह हमारा क्या है कि इक्वल वाला, इक्वल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि फार्मूला जो है इक्वल, हेलो एंड ये है एंड वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा? तो देखिए, इसका जो परिणाम होगा, इसका परिणाम यही होगा कि हेलो वर्ड। हेलो वर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलो वर्ड
यही हमारा फार्मूला होगा, फार्मूले का जो परिणाम होगा यही हमारा परिणाम होगा हेलो वर्ल्ड। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि फार्मूला इक्वल टू काउंट B1 रेशियो B3 का परिणाम क्या होगा, जहाँ B1 इक्वल टू हमारा 5 है, B2 इक्वल टू 4 है और B3 इक्वल टू 6 है। तो देखिए इसका जो परिणाम आएगा, यह परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला मैक्स B1 रेशियो B3 प्लस मिनिमम है, फिर है B1 रेशियो B3 है का परिणाम क्या होगा, जहाँ पे B1 इक्वल टू 5 है और B2 इक्वल टू 2 है और B3 इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे इसका जो परिणाम आएगा, यह हमारा परिणाम कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 9। फार्मूला कॉन्केटेनेट ट्रिपल सी तैयारी का परिणाम क्या है। ऑप्शन है ट्रिपल सी तैयारी और ट्रिपल सी तैयारी, ट्रिपल सी तैयारी। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, ये हमारा क्या होगी, जो ट्रिपल सी तैयारी हो ये हमारा एक लाइन में होगा, मतलब इसके दोनों के, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, मतलब दोनों वर्डों के बीच में गैप नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ट्रिपल सी तैयारी। अगर आप इस फाइल का एक्सटेंशन यूज करेंगे फार्मूला, तो ये हमारा ट्रिपल सी तैयारी आएगा, वो भी बिना किसी गैप के। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस रहता है, इसमें जो सेल रेफरेंस होते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स एड्रेस, डायनेमिक एड्रेस। तो देखिए यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को हम लोग, ये जो एड्रेस मिलता है नया, उसे हम लोग रिलेटिव एड्रेस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को हम लोग रिलेटिव एड्रेस के रूप में जानते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन है फाइल, व्यू, एडिट, विंडो। तो ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन जिस मेनू में होता है, वह हमारा मेनू रहता है कौन सा, एडिट में। एडिट में होता है हमारा फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा एडिट। अब है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने प्रकार के रो और कॉलम होते हैं। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितने रो हो सकते हैं और कितने कॉलम हो सकते हैं, इसकी जो संख्या होती है, तो देखिए जो रो की संख्या होती है, रो की संख्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 10, 48, 576 होते हैं, ये रो की संख्या होती है। और जो कॉलम होते हैं वह 1024 हो सकते हैं। तो 10,48,576 रो हो सकते हैं और 1024 कॉलम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। अब है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने वर्कशीट हो सकते हैं। ऑप्शन 256, 1028 और यहाँ पे 10,000, डी है नॉन। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जितने अधिकतम वर्कशीट हो सकते हैं, इसकी संख्या होती है 10,000। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 10,000। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन है Shift+1, Control+1, Alt+1, Control+Alt+1। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है, वह हमारा होता है Control+1 होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितने क्वेश्चन हैं ट्रू फॉल्स के हैं कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसमें स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। यह कथन सही है या गलत, आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए जो है कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड होती है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। तो देखिए अगर छिपी हुई स्लाइड है तो इसे हम लोग दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं। तो यानी कि यह हमारा आंसर सही है, यानी कि यह हमारा ट्रू है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है। तो ऑप्शन यह ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यह हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि यह पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं चारों तरफ से और सफ़ेद स्थान रहता है। यह हमारा ट्रू ऑप्शन है।
आंसर भी है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं, यह कथन सही है या गलत? तो देखिए ये जो कथन है यह हमारा ट्रू है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप .odt है, यह कथन सही है या गलत? तो यह भी कथन हमारा क्या है, सही है, कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए जो अधिकतम फाइल प्रारूप .odt है, यह हमारा कथन सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है, तो ये भी हमारा सही है, यह कथन सही है। 34 और 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स से देखिए, जो अगर आप लोग ट्रिपल-सी का पेपर देते हैं, ये बिल्कुल जो पेपर है ये ट्रिपल-सी के आधार पर बनाया गया है, और जो कि आपका यूपीपीसीएल टेस्ट 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ट्रिपल-सी के आधार पर ही इस कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें इसलिए ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये ट्रिपल-सी के अनुसार ही बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल की गई एप्लीकेशन शामिल होती है, यह कथन सही है या गलत? तो यह भी कथन हमारा क्या है, सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है, यह भी हमारा कथन जो है यह हमारा कथन गलत है, यानी कि यह हमारा कथन गलत है कि लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूपों में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है, ये यानी कि हमारा कथन गलत है। ये और भी रूपों में क्या करता है, फाइल ओपन और सेव रख सकता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा, तो यह कथन सही है या गलत? यह कथन हमारा सही है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति को हर स्लाइड में दिखाई देगा, तो यही होगा हमारा क्या, मास्टर स्लाइड होता है जो कि हर स्लाइड में दिखाई देगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकता है, यह कथन सही है या गलत? ये कथन हमारा गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि ये हमारा फाल्स स्टेटमेंट है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकता है, ये गलत है, और भी स्लाइड हो सकते हैं, मास्टर स्लाइड हो सकते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, यह कथन सही है या गलत? तो देखिए स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की जो अनुमति देता है, यह हमारा क्या है, कि कथन सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि जो फार्मूला का परिणाम है इफ, इसके बाद है C2 ग्रेटर देन 20 है, यस या नो, यहाँ पे C2 इक्वल टू 5 है, तो यह कथन सही या गलत? तो यह हमारा कथन गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकता है, यह कथन सही या गलत? देखिए जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है इसके स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट हो सकता है, यह कथन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप .docx .pptx .xlsx में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए जो समर्थन शामिल है, सही है या गलत? तो ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाए कि यह कथन हमारा सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है, कि हम लोग टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, यह कथन सही या गलत? तो यह कथन गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, तो आप इसे अंडू कमांड का प्रयोग करके सेव कर सकते हैं या नहीं, यह कथन सही या गलत है? तो यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है, कि हम लोग अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर कोई गलती हो चुकी है तो। 45 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं, यह कथन सही है या गलत? तो देखिए कि जो लिब्रे ऑफिस रहता है इसमें हम लोग टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा
कि यह हमारा कथन गलत है कि एडिट नहीं कर सकते हैं, यह कथन हमारा गलत है। लिब्रे ऑफिस में हम लोग टेम्पलेट को एडिट जरूर कर सकते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द और चिन्हित करता है तो जरूरी है कि यह वर्तनी की गलती और इसमें ठीक करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो देखिए यह कथन जो है हमारा, यह कथन हमारा गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अब है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन एक एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर यानी एलिमेंट पर लागू होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए जो स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन यह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं, यह कथन हमारा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। यह कथन सही या गलत? यह कथन बिल्कुल सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइलस नहीं बना सकते हैं, तो कथन सही या गलत? यह कथन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल से नहीं बना सकते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है यह सही या गलत? तो यह हमारा सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। तो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल हम लोग जो करते हैं यह किसके द्वारा करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ की सहायता से, वी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की सहायता से हम लोग करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो जो हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं वह हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि साइकिल केस क्या है। ऑप्शन अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए जो साइकिल केस होता है ये हमारा कैसा केस है कि अपर केस भी है, लोअर केस भी है और सेंटेंस केस भी है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट रहता है उसमें जो सामान्यतः मार्जिन रहता है वह 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मेट, फाइल, टूल, इंसर्ट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के जिस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है वह हमारा रहता है टूल्स में, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, टूल्स। तीसरा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। ऑप्शन है 10, 12, 15, 6। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है उसमें जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज रहता है वह रहता है 12, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 12। चौथा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट व्यू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है अगर उसको प्रिंट व्यू में आपको शॉर्टकट की जो यूज करना रहता है वह रहता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए जो हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं वह हमारा रहता है शिफ्ट प्लस F11 रहता है, यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11। छठा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन, डी है नॉन। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है वह रहता है कंट्रोल प्लस एन से हमारा नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। सातवां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, डी है नॉन। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए
हम लोग जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं वह Ctrl+W रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7 का ए आंसर करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है कि राइटर में प्रिंट व्यू के लिए शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन है? Ctrl+F2, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P, Ctrl+P। तो राइटर में प्रिंट व्यू के लिए जो शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है Ctrl+Shift+O। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 9वां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? ऑप्शन है Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+R, Ctrl+Shift+R। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है उसमें रीडू करने के लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है वह रहता है Ctrl+Y। तो ये रेडू रहता है, रेडू करने का शॉर्टकट की Ctrl+Y। 10वां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कौन सी होती है? ऑप्शन है Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+U, Ctrl+U, Ctrl+D। तो देखिए अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो जो हम लोग शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह Ctrl+D रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+D। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन है Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Shift+N, D है नॉन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की जो शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है वह रहता है Ctrl+Shift+N रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर ने न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है उसमें जो हम लोग न्यूनतम जूम जितना परसेंटेज तक कर सकते हैं उस परसेंटेज का मान रहता है कितना, 20% तक उसको हम लोग न्यूनतम जूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, कितना हो सकता है? तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है उसमें जो फॉन्ट की अधिकतम साइज रहती है वह कितना होता है, 96 होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट की अधिकतम साइज 96 होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन है Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+S, डी है नॉन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की रहती है वह रहता है Ctrl+Shift+P। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है एडिट, व्यू, इंसर्ट, फाइल। तो कट, कॉपी और पेस्ट जैसे जो कमांड रहते हैं ये हमारे पाए जाते हैं एडिट मेनू पर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है कि ए और बी में से हम दोनों कोई भी यूज कर, Ctrl+ इससे भी कर सकते हैं और इससे, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, 16 का डी आंसर करेक्ट होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए जो हम लोग उस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है Ctrl+F2 रहता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करना है तो हम लोग जो की प्रयोग करते हैं वह रहता है Ctrl+Shift+S रहता है। इससे क्या होता है, सेव एज का ये हमारा शॉर्टकट की होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए जो फुट नोट रहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में यह हमारा स्थित रहता है कहाँ पे, पेज के नीचे स्थित रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेज के नीचे। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है वह रहता है Shift+F7 रहता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो अगर आपको हेडिंग 3 के लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में उस शॉर्टकट की का नाम क्या है, वो Ctrl+3। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो रहता है यह कितना होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 1। अब 23 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। तो डबल अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है वह रहता है कंट्रोल+D, जो कि पहले आ चुका था ये क्वेश्चन, तो उसमें भी कंट्रोल+D ही सही था, इसमें भी वही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन है कंट्रोल+F10, कंट्रोल+F12, कंट्रोल+F1, कंट्रोल+F10। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की रहती है वह रहता है कंट्रोल+F12 रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है स्टाइल, फॉर्मेट, एडिट और इंसर्ट। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे जो कमांड पाए जाते हैं जिस मेनू पर, उस मेनू का नाम है फॉर्मेट। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा फॉर्मेट। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो पेज ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है वह शॉर्टकट की रहता है कंट्रोल+इंटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल+इंटर। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है Shift+F12, F12, कंट्रोल+F12, डी है नन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए जो की प्रयोग की जाती है वह रहता है Shift+F12 रहता है। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है उसमें जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन रहता है वह रहता है .odt। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा .odt। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि ट्रू फॉल्स के हैं, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, यह कथन सही है या गलत। तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, यह क्या है आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर फॉल्स होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, यह कथन सही या गलत। कि अब कथन बिल्कुल सही है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, यह कथन सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है या गलत। तो लिब्रे ऑफिस जो राइटर रहता है यह ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह कथन हमारा गलत है। तो 31 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल+F का समान कार्य होता है, यह कथन सही या गलत। यह कथन सही है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल+F का समान कार्य होता है। 33 और 34 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है, यह कथन सही है या गलत। तो लिब्रे ऑफिस जो राइटर रहते हैं इसमें सामान्यतः लैंडस्केप होता है, यह कथन गलत है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम DOC, DOCX, XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है, यह कथन सही या गलत। तो यह भी कथन हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स है यह कथन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन खत्म होता है। पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है इसमें आपको अगर फंक्शन इंसर्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है कंट्रोल+F2 रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में COS, इवन, फैक्ट और EXP किस कैटेगरी के फंक्शन। ऑप्शन है डाटा, मैथ या स्ट्रिंग, मैथमेटिकल या स्ट्रिंग। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्सी में COS, इवन, फैक्ट, EXP जिस कैटेगरी के फंक्शन है वह हमारा है मैथमेटिकल है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैथमेटिकल। तीसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में प्रिंट व्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो प्रिंट व्यू की शॉर्टकट की रहती है वह है कंट्रोल+Shift+O है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का बी आंसर करेक्ट है। चौथा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन इंसर्ट करने की कौन सा शॉर्टकट की है।
तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन अगर आपको इंसर्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है Ctrl+F2 रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+F2। पांचवा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन रहता है वह है .ods रहे। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा .ods। छठा क्वेश्चन है सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो सेल को अगर आपको एडिट मोड में करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है F2। सातवां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टाइम अगर इंसर्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं उस शॉर्टकट की रहता है Ctrl+Shift+, ये जो है वो है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। आठवां है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह Ctrl+1 है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+1। नौवां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, एडिट। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो मर्ज सेल कमांड मेनू रहता है यह पाया जाता है किस पर, फॉर्मेट पर पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेट। 10वां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या मान आता है। तो अगर सेल से बड़ी वैल्यू है तो उसका जो मान आता है वह ट्रिपल हैज रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है किस सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो किसी सेल को डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है वह शॉर्टकट की रहता है Ctrl+ और माइनस, Ctrl+। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 11 का बी आंसर करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं कितना, तो ये है 500%। तो हम लोग 200, 300, 400% जूम कर सकते हैं मगर 500 जूम नहीं कर सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है उसमें जो कॉलम की संख्या होती है वह 1024 कॉलम रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है। तो पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है वह रहता है Shift+Space। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी फाइल जो डिफ़ॉल्ट में सेव होता है जिस नाम से वह हमारा रहता है अनटाइटल्ड फर्स्ट है। तो अनटाइटल्ड फर्स्ट नाम से सेव होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो अगर लिब्रे ऑफिस में अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट की जो कुंजी यूज की जाती है वह रहता है Ctrl+Alt+C। 17 नंबर क्वेश्चन है कैल्सी में करेक्ट विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन है Ctrl+W, Ctrl+Q, Ctrl+Shift+C, Shift+W। तो कैल्सी में करेक्ट विंडोज से बाहर निकलने की जो शॉर्टकट की रहता है वह हमारा रहता है Ctrl+W। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में अगर बदलना है तो हम लोग जो कुंजी प्रयोग करते हैं वह Ctrl+Shift+4 रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की जो शॉर्टकट की रहता है वह है Ctrl+M। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नेम बॉक्स कहाँ पर होता है। तो देखिए जो नेम बॉक्स रहता है यह होता है मेनू बार के नीचे बाएं तरफ रहता है। अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है टैब, Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab, Shift+Tab। तो अगर आपको अगली सीट में जाना है तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं
कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है कंट्रोल प्लस F8 रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F8। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी सेल का जो एड्रेस रहता है यह दिखाई देता है नेम बॉक्स पर। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कैल्सी में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। तो कैल्सी में जो लास्ट सेल रहता है उसका जो एड्रेस रहता है वह रहता है AMJ 104857 यही है। तो यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अगर आपको पूरा सीट सेलेक्ट करना है तो हम लोग जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं वह ए और बी दोनों कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए से भी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस से भी कर सकते हैं। तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्सी में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो डेट अगर आपको इंसर्ट करना है तो इसमें हम लोग जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं वह कंट्रोल प्लस ये रहता है फिगर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके किस बटन का पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो बटन यूज करेंगे वह बटन रहेगा मर्ज और सेंटर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए अगर आपको मंडे से लेकर संडे लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मंडे लिखकर राइट डाउन कर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। तो मंडे से लेकर संडे तक लिखा जाता है ऑटोमेटिक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल के लेफ्ट यानी कि एक कदम पीछे जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो कुंजी यूज करते हैं वह शिफ्ट प्लस टैब रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन है सभी वर्कशीट के फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं। तो सभी वर्कशीट के फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। तो रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में आखिरी कॉलम का पता क्या है। तो आखिरी कॉलम का जो पता है वह है AMJ। तो AMJ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा AMJ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रो और कॉलम को जोड़ने पर जो बनता है वह हमारा रहता है सेल। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देगा। तो अगर आपको फार्मूला एरर है तो उसमें जो साइन दिखता है वह साइन हमारा रहता है हैज का। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राउंड इक्वल टू राउंड 247 कामा -2 का मान क्या है। तो इसका जो मान है ये है बी यानी कि 200 है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में इक्वल टू 10 स्टार 20 4 स्टार 8 का मान क्या आएगा। तो इसका जो मान आएगा वह आएगा 400। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इक्वल टू प्रोडक्ट 7 कामा -5 का मान क्या है। तो 7 कामा -5 का जो मान आएगा वह है हमारा -35। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट 7 कामा 8 का मान क्या आएगा। तो 7 कामा 8 का जो मान आएगा वह आएगा 56। 275 -2 का मान क्या आएगा। तो 275 -2 का मान आएगा 300। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, यह कथन सही है या गलत। तो देखिए ये जो कथन है यह हमारा कथन गलत है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होता है, यह कथन सही या गलत। देखिए ये जो कथन है
ये हमारा कथन गलत है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है। यह कथन सही या गलत? यह कथन जो है, यह कथन सही है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह कथन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। यह कथन सही है या गलत? यह कथन क्या है? गलत है, सॉरी सही है। तो ट्रू है, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। 43 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्सी और राइटर में कंट्रोल प्लस डी का काम समान होता है। यह कथन सही या गलत है? तो यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा 43 का बी आंसर करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है राउंड और टर्न्स फंक्शन एक समान होते हैं। यह कथन सही या गलत? यह कथन गलत है। राउंड और ट्रंक फंक्शन समान नहीं होते हैं। अब इधर देखें हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ट्रिपल सी क्वेश्चन देखेंगे। इम्प्रेस का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ चुके हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्सी पढ़ चुके हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ने जा रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? ऑप्शन है सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो अलाइनमेंट नहीं रहता है वह रहता है जस्टिफिकेशन नहीं रहता है। बाकी आपका सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और है राइट अलाइनमेंट, ये सब रहता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेनू में मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड जिस मेनू में मिलता है वह मेनू रहता है टूल्स। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टूल्स। तीसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो रहता है यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। चौथा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन बना रहता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो रहता है वह रहता है अनटाइटल्ड फर्स्ट रहता है। पांचवा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? इसके लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है वह नन है, कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है? ऑप्शन है जेपीईजी, HTML, GIF, WAV। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जिस फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है वह रहता है HTML। सातवां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? तो देखिए जो न्यूनतम जूम साइज रहता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वह कितना रहता है? 5%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए जो लिब्रे ऑफिस रहता है उसका जो इम्प्रेशन का फाइल एक्सटेंशन है वह रहता है .odp। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, .odp। नौवां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? जिसके साथ जो जुड़ा रहता है वह रहता है .odp। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।